आप सभी दिव्य आत्माओं को डिवाइन स्पीच की टीम की ओर से दिल से प्रणाम। आज का प्रश्न है, ध्यान कैसे करें? ध्यान करो, ध्यान करो, सब ज्ञानी जन कहते हैं हमें। परमात्मा निराकार है, अमृत है। जब परमात्मा निराकार है, अमृत है, तो उसका ध्यान कैसे करें? लोग आकर पूछते हैं, आकार का तो ध्यान हो सकता है, लेकिन निराकार का ध्यान कैसे हो? उनका प्रश्न भी ठीक है, सम्यक है। राम का ध्यान कर सकते हैं, कृष्ण का ध्यान कर सकते हैं, क्राइस्ट का ध्यान कर सकते हैं, बुद्ध का, महावीर का, सबका ध्यान कर सकते हैं, लेकिन निराकार का ध्यान कैसे करें? आप थोड़ी ध्यान की प्रक्रिया समझ लें। जिसको आप ध्यान कहते हो वह ध्यान नहीं है, एकाग्रता है। एकाग्रता के लिए आकार जरूरी होता है, क्योंकि किसी पर एकाग्र होना होगा। कोई एक बिंदु चाहिए। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कोई प्रतिमा, कोई रूप, कोई आकार, कोई मंत्र, कोई शब्द, कोई आधार, कोई आलंबन चाहिए, तो हम एकाग्र हो सकते हैं। लेकिन एकाग्रता ध्यान नहीं। ध्यान तो एकाग्रता से बड़ी उल्टी बात है। हालांकि हमारे ध्यान के संबंध में जो किताबें प्रचलित हैं, उन सब में यही कहा गया है कि ध्यान एकाग्रता का नाम है। वह बात गलत है। गैर अनुभवी लोगों ने लिखी होगी, एकाग्रता तो संकीर्ण करती है। एकाग्रता तो एक बिंदु पर अपने को ठहराने का प्रयास है। एकाग्रता विज्ञान में उपयोगी हो सकती है, लेकिन ध्यान बड़ी और बात है। ध्यान का अर्थ होता है शुद्ध जागरूकता। किसी चीज पर एकाग्र नहीं, सिर्फ जागे हुए, बस जागे हुए। ऐसा समझो कि टॉर्च होती है। टॉर्च तो ध्यान नहीं है, एकाग्रता है। जब हम टॉर्च चलाते हैं तो प्रकाश एक जगह जाकर केंद्रित हो जाता है, लेकिन जब हम दिया जलाते हैं तो दिया जलाना एक ध्यान है। वह एक चीज पर जाकर एकाग्र नहीं होता। जो भी आसपास होता है सभी को प्रकाशित कर देता है। एकाग्रता में अगर हम टॉर्च लेकर चल रहे हो तो एक चीज तो दिखाई पड़ती है, से सब अंधेरे में होता है। अगर दिया हमारे हाथ में है तो सब प्रकाशित होता है। और ध्यान तो ऐसा दिया है कि उसमें कोई तलहटी भी नहीं है कि दिया तले अंधेरा हो सके। ध्यान तो सिर्फ ज्योति ही ज्योति है, जागरण ही जागरण है, और बिन बाती बिन तेल। इसलिए दिया तले अंधेरा होने की कोई संभावना नहीं।
ध्यान शब्द को हम समझें, साक्षी भाव। जैसे मुझे आप सुन रहे हो तो दो ढंग से सुन सकते हैं। जो नया नया यहाँ आया है वह एकाग्रता से सुनेगा। जो दूर से आया है, कष्ट उठाकर आया है, यात्रा की है, कोई शब्द चूक न जाए, तो सब तरह से एकाग्र होकर सुनेगा, सब तरह से चित्त को हटा लेगा। जो मैं कह रहा हूं बस उस पर टिक जाएगा। लेकिन जो यहाँ थोड़ी देर रुके हुए हैं, जो थोड़ी देर यहाँ रंगे हैं, जो थोड़ी यहाँ की मस्ती में डूबे हैं, वे एकाग्रता से नहीं सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। भेद बड़ा है। एकाग्रता से सुनोगे तो जल्दी थक जाओगे, तनाव होगा। एकाग्रता से सुनोगे तो यह पक्षियों का गीत सुनाई नहीं पड़ेगा, राह पर चलती हुई कारों की आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी। एकाग्रता से सुनने से सब तरफ से चित्त बंद हो जाएगा और संकीर्ण हो जाएगा। ध्यान से अगर सुनोगे तो मैं बोल रहा हूं वह भी सुन पाओगे। जो चिड़िया, आसपास के आवाजें, यह भी आप सुन पाओगे। राह में कार की आवाज आएगी, ट्रेन गुजरेगी, वह भी आप सुन पाओगे। बस सिर्फ सुनोगे। जो भी है उसके साक्षी रहोगे और तब तनाव नहीं होगा, तब थकान भी नहीं होगी, तब ताजगी बढ़ेगी, तब चित्त निश्चल होगा, निर्दोष होगा, क्योंकि चित्त में विराम होगा। निराकार पर ध्यान नहीं करना है। जब हम ध्यान में होते हैं तो निराकार होता है। आकार पर ध्यान करना यानी एकाग्रता, और ध्यान करना यानी निराकार से जुड़ जाना है। आप सभी ने ये वीडियो पूरे ध्यान से और बड़े प्यार से देखा, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। और हमारे इस छोटे से प्रयास से आपकी आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप अन्य दिव्य आत्माओं तक ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और ये भी बताएं कि आपको ध्यान में किस तरह के अनुभव हो रहे हैं। अगर आपको कुछ ध्यान के संबंध में कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आपके प्रश्नों को हमारे पास भेज सकते हैं।
हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी ध्यान की यात्रा में हम थोड़ा सहभागी हो सकें। धन्यवाद।